ग्लोबल बाजारों से किस तरह के संकेत निकल कर आ रहे हैं उस पर नजर डालेंगे। शुक्रवार के सत्र में कमजोरी थी। कल के सत्र में फिर एक बार निफ्टी 1.5% की गिरावट के साथ बंद होता हुआ नजर आया और आज सपाट ओपनिंग के संकेत भारतीय बाजारों के लिए निकल कर आ रहे हैं। 23,325 के आसपास ओपनिंग हो सकती है, ऐसे संकेत गिफ्ट निफ्टी से निकल कर आ रहे हैं। अमेरिकी बाजारों की बात करें तो यहाँ पर मिला जुला कारोबार दिखा। एशियाई बाजारों में ज्यादा कुछ एक्शन नहीं है, लेकिन यूरोपियन मार्केट्स कल तेजी के साथ बंद होते हुए नजर आए। अभिषेक अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी डिटेल्स के साथ। अभिषेक, गुड मॉर्निंग। और काफी बड़ा दिन होगा आज देर रात को कमेंट्री निकल कर आएगी रेसिप्रोकल टैरिफ्स को लेकर और इंडिया पर भी उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट दिखेगा, जिसके चलते कल के बाजार में कमजोरी थी और आज भी सपाट ओपनिंग के संकेत ही निकल कर आ रहे हैं। बिल्कुल आशीषा, देखिए गुड मॉर्निंग। सबके लिए तनाव की चीज़ है, लेकिन एक पॉजिटिव भी आप उसमें चाहें तो खोज सकते हैं और वो ये कि एक हैंगओवर है बाजारों पर कि अमेरिका रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर क्या करेगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के जो स्टेटमेंट रहे हैं लगातार वो चर्चा में रहे हैं। आज वो ये मेजर लिए जाएंगे और व्हाइट हाउस के हवाले से जो स्टेटमेंट निकल के आया है, व्हाइट हाउस के हवाले से यह आया है कि रेसिप्रोकल टैरिफ की शुरुआत सभी देशों के साथ होगी और तत्काल प्रभाव से ये लागू होगा। स्कॉट बेसेंट, जो कि अमेरिकी सरकार में वित्त मंत्री है, ट्रेजरी सेक्रेटरी का पद वहां पर होता है, जो इक्विवेलेंट भारत में वित्त मंत्री के बराबर होता है। स्कॉट बेसेंट ने यह कहा है कि ये एक कैप की तरह काम करेगा, यानी कि ऊपरी सीमा होगी जो टैरिफ लगेगी और उसके बाद जो बाकी देश हैं जिन पर टैरिफ लगाया जा रहा है उनके पास भी अपने देश में टैरिफ को घटाने का मौका होगा। रेसिप्रोकल यानी कि बराबरी का टैरिफ, यानी कि जो देश अमेरिका पर जितना टैरिफ लगा रहे हैं अमेरिका भी उनके प्रोडक्ट्स पर उतनी ही टैरिफ, बराबरी का टैरिफ लगाएगा। और इसको लेकर ही थोड़ी सी चिंताएं थी, क्योंकि बाकी देश थोड़े छोटे छोटे देश हैं, थोड़े विकासशील देश हैं जहां पर अपनी इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए वो मेजर्स लेते हैं, थोड़ी टैरिफ ज्यादा हैं। देखते हैं क्या कुछ निकल के आता है। लेकिन अमेरिकी बाजारों की अगर हम चाल की बात करें तो कल एक काफी उतार चढ़ाव भरा सत्र रहा। डाउ जोन्स में हमने देखा कि काफी ज्यादा उतार चढ़ाव रहा और आखिरकार जो क्लोजिंग हुई वो 11 अंकों की हल्की सी गिरावट के साथ हुई। नेस्डेक की बात करें तो नेस्डेक में 4 दिनों तक लगातार हमने कमजोरी देखी। हालांकि परसों के सत्र में हमने देखा कि लोअर लेवल से रिकवरी वहां पर अच्छी आई थी, लेकिन कल जाके फाइनली उस पर ब्रेक लगी है और नेस्डेक करीब 150 अंकों पर बंद हुआ है। दिन के लोअर लेवल से करीब 300 अंकों के आसपास की तेजी हमने नेस्डेक में देखी है। आज मार्च के एडीपी एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट पर बाजार की नजर रहने वाली है और एक आंकड़ा जो कल आया है वो ये कि फरवरी में जॉब ओपनिंग के जो डेटा आए हैं वो अनुमान से थोड़े से कम आए हैं। जॉब ओपनिंग के डेटा यानी कि कितनी नौकरियों की गुंजाइश अमेरिका में बन रही है, कितने जो पोजीशंस हैं वो खाली हैं। तो जो अनुमान था वो था 7.6 मिलियन का, आंकड़ा है 7.57 मिलियन का, थोड़ा सा कम सही लेकिन कम ये आंकड़ा निकल के आया है। आज अगर हम बात करें तो निजी नौकरियां जो हैं वो 77,000 से बढ़कर 1.2 लाख के आसपास हो सकती हैं। देखते हैं किस तरह के आंकड़े आती हैं। छोटे मोटे आंकड़े होते हैं, बाजार इनको बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देता है, बट चूंकि इकोनॉमी में थोड़े रिसेशन वाली बातचीत हो रही है इसके चलते ये आंकड़े थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि अंदर की स्थिति, वहां की इकोनॉमी के हालात किस तरह के हैं। एशियाई बाजारों की बात करें, एशिया में आज हम देख रहे हैं कि मिला जुलाई कारोबार हो रहा है। जापान के बाजार में हमने 3-4 सत्र की लगातार गिरावट देखी थी, कल थोड़े संभलते हुए दिखे और आज हम देख रहे हैं कि लोअर लेवल से रिकवरी हो रही है। हल्की सी तेजी पर आपको निकेई कारोबार करता हुआ दिखेगा। और अगर हम हैंगसेंग की बात करें तो करीब 100 अंकों के आसपास की वहां पर नरमी है। चीन में हल्की सी तेजी पर कारोबार हो रहा है, तो ज्यादा कोई डायरेक्शन एशियाई बाजारों से आज के सत्र में है नहीं। कमोडिटीज की बात करें, सोने में जो मजबूती है कायम है। हमने $3,168 के रिकॉर्ड ऊंचाई के भाव देखे थे सोने में, क्योंकि कहीं न कहीं टैरिफ लेकर चिंताएं थी, सेफ हेवन डिमांड सोने में आ रही थी, वो इंटेक्ट है, ज्यादा डैमेज वहां पर नहीं है। 31,500 के भाव अभी भी हैं सोने के कॉमिक्स पर। और अगर हम क्रूड की बात करें, क्रूड हमने देखा था कि 5 हफ्ते की ऊंचाई पर पहुंचा था, $75 के आसपास के भाव हो गए थे। थोड़ी सी नरमी कच्चे तेल में आई है, लेकिन जो प्राइसेस हैं अभी भी वो $74.5 के आसपास के हैं। एक चीज अमेरिका में अच्छी हो रही है जिससे कहीं ना कहीं रेट कट को लेकर थोड़ी सी उम्मीदें बढ़ जाती हैं और वो है वहां पर बॉन्ड यील्ड का नीचे आना। बॉन्ड यील्ड जो 10 ईयर की है वो है 4.17% पर। थोड़ी सी नरमी है, थोड़ी सी राहत उसको कह सकते हैं। देखते हैं कि आगे फेड के कदम क्या होते हैं। हालांकि फेड ऑफिशियल्स का ये कहना है कि टैरिफ अगर लगता है तो इससे महंगाई को थोड़ी सी हवा मिलेगी, थोड़ी महंगाई बढ़ेगी उससे। आज क्रूशियल डे और आज के साथ ही बाजार हो सकता है कि एक स्थिरता वाला ट्रेड
दिखाया आपको, क्योंकि एक हैंगओवर था। भारत पर क्या कुछ होना है, आगे हम इसका विश्लेषण भी करेंगे। हालांकि बहुत ज्यादा इंप्लीकेशंस भारत के लिए है नहीं, थोड़ा सा ट्रेड इंबैलेंस होता है पूरी दुनिया भर की इकोनॉमी में, सप्लाई चेन को लेकर भी थोड़ी चिंताएं बढ़ती हैं, उसके चलते ये इंपॉर्टेंट चीज है। आज नजर होगी पूरी तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर। सबकी नजर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी क्या कुछ कमेंट्री निकल कर आती है टैरिफ्स को लेकर, रेसिप्रोकल टैरिफ्स को लेकर, इंडिया ब्राजील जैसी कंट्रियों पर उसका इम्पैक्ट नजर आएगा, उस पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन अभिषेक, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने की। एशियाई बाजारों में मिला जुला कारोबार, यूरोपियन मार्केट्स हरे एशियाई बाजारों में मिला जुला कारोबार, यूरोपियन मार्केट्स हरे निशान में बंद हुए थे। इस पर हमने पूरी डिटेल्स आपको दे दी।